हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर के। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली टेंस में जो रिलेट करता है सिंस और फॉर का यूज काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है उसको लेकर के। तो उसी चीज़ को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ आज के प्रैक्टिस सेशन को लेकर के। तो आज का जो प्रैक्टिस वीडियो बनेगा वो ओनली बेस्ड ऑन सिंस एंड फॉर के यूज पे होगा। तो आप लोग आज देखेंगे इसके बीच में हम कैसे सिंस और कहाँ पर फॉर लगाएंगे। तो इस चीज़ को सही तरीके से यूज करने के लिए, सिंस और फॉर का सही प्रयोग जानने के लिए आप बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। और चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमने बोर्ड पे लिखा है और आपको मिलता क्या है। तो जैसे देख पा रहे होंगे आज यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है आपके लिए, और सिर्फ आपको सिंस और फॉर भरना है ताकि आपका जो सिंस और फॉर के बीच का डाउट होता है वो क्लियर हो सके, ताकि एग्जाम में आपसे यहाँ पर एरर न हो। तो आइए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने। तो यहाँ सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद फॉर एंड सिंस, यानी दो ही चीज़ आपको भरना है। देयर आर टू ऑप्शंस, सिंस और फॉर। तो आइए देखते हैं कि किस में कौन सा, यानी किस सेंटेंस में कौन सा हम यूज कर पाएंगे। यहाँ देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि ही हैज़ बीन रीडिंग, वो पढ़ रहा है। द बुक मतलब क्या पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है। फिर ये डॉट है, कह रहा है द लास्ट 3 ईयर्स, कितने वर्षों से पढ़ रहा है, 3 वर्षों से पढ़ रहा है। तो डियर मतलब दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है सिंस और फॉर के लिए निश्चित और अनिश्चित की बातें कर दी जाती हैं। बट यहाँ पे मैं आपको फिल इन द ब्लैंक से पहले मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है ये कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति में हो जाती है बातें कि निश्चित है कि अनिश्चित है। बट मैं आप लोगों को आज एक फिक्स फॉर एवर वाली चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान देंगे तो आपका सिंस और फॉर का यूज़ करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बात याद रखिएगा, जो समय काउंटेबल होता है, बस मेरे ओरली पॉइंटों को पकड़िए कि जो टाइम हमारा काउंटेबल होता है, यानी जिन समय को हम काउंट कर पाते हैं उस समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन जो समय हमारा अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे समय के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सिंस का। जैसे मैं आपसे कुछ ऐसे बोलना चाहूँगा, जैसे मॉर्निंग होता है तो कभी भी आप मॉर्निंग में एस नहीं लगाए होंगे। और ये एक बात याद रखिए कि जिस वर्ड में यस नहीं लग सकता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। जैसे बॉय है, बॉय का प्लूरल बन सकता है तो बॉय का बॉयज हो जाएगा। पेन है, पेन का प्लूरल बनेगा तो पेन का पेन्स हो जाएगा। बट अगर आप मॉर्निंग की बात करेंगे तो कभी भी आप मॉर्निंग का मॉर्निंग से नहीं सुने होंगे। संडे का कभी आप संडेज नहीं सुने होंगे, यानी दिनों का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा जो भी है नाम उसका आप कभी उसमें यस नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ दिन कहा जाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो ये काउंटेबल की चीज़ें हैं। तो 2 डेज होता है, 3 डेज होता है। और अगर हम ईयर की बात करें तो देखो, जब 2005 है तो उसमें यस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 5 वर्ष की बात करेंगे तो उसमें आएगा, क्योंकि वो काउंटेबल हो चुका है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और एक शॉर्ट ट्रिक भी मेरे पास है। तो देखिए, जैसे कि कोशिश करिए, जैसे यहाँ 3 ईयर्स के पीछे क्या है, एस आ गया। तो यस जब आ गया पीछे, यानी जिस भी टाइम के पीछे अगर यस आ या तो दिख जाए या आप लगा सकते हैं, यानी प्लूरल बनाने में आप लगा सकते हैं। यानी जिस टाइम के पीछे अगर यस नज़र आए तो ठीक है, नहीं नज़र आता है तो यदि वहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ यस लगा सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप प्रीपोज मतलब सिंस नहीं लगा पाएंगे। यानी एक बात याद रखिए, जिस समय के पीछे आप यस लगा पाएंगे, लगा होगा, उसके आगे यस वाला नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता, सिंस नहीं आ सकता। तो ये कुछ थी बेसिक बातें जिसको ध्यान में रख करके हम सिंस और फॉर का प्रयोग सही कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक, मतलब वो किताब पढ़ रहा है। द लास्ट 3 ईयर्स, कितने वर्षों से पढ़ रहा है, 3 ईयर्स से। तो अगर 1 पॉइंट अगर नोटिस करा जाए तो यहाँ पे ये काउंटेबल तो हो ही गया कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कितने वर्ष से पढ़ रहा है, 3 ईयर्स। और मेरा दूसरा बेसिक पॉइंट भी पकड़ सकते हैं कि पीछे क्या लगा हुआ है, यस। तो पीछे जब यस लग जाता है तो आगे क्या होता है ना, यस लग ही नहीं सकता, तो वहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप दोनों ही कंडीशनों में
फॉर का प्रयोग पा रहे हैं कि काउंटेबल है तब भी पा गए। और दूसरा मेरा शॉर्ट ट्रिक है भैया कि पीछे यस आ जाएगा तो यस वाला आप नहीं लगा सकते हैं, यस मतलब कि सिंस को नहीं लगा सकते हैं। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि आपको पहला वाला तो समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया से आपने फॉर का यूज करा है। तो देखिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर की। जब हम बात करेंगे सेकंड नंबर की तो यहाँ हमें मिलेगी एक बात, माई वाइफ हैज़ बिन वर्किंग, माई वाइफ हैज़ बिन वर्किंग 5 o'clock, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये इन्होंने बोला है कि भाई मेरी पत्नी जो है ना वो 5 बजे से काम कर रही है। कितने बजे से कर रही है? 5 बजे से। तो एक बात ज़रा नोट करना कि घड़ी में जब 5 बजे की बात आए, यानी सीधे सीधे एक फॉर्मेट में और जानता हूँ कि रीज़न क्या है कि यदि क्लॉक की बात आए तो सीधा आप सिंस लगा दो, चाहे वो 1 o'clock हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 12 o'clock हो, कितने भी क्लॉक बजा दो ना, तो क्लॉक के पीछे आप यस नहीं लगा सकते। तो ये अनकाउंटेबल चीज़ें हो जाती हैं, और अनकाउंटेबल है तो आपका सिंस लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप भरेंगे सिंस, क्या भरेंगे? सिंस भरेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आएगा थर्ड वन। तो थर्ड वन में क्या आपको मिलेगा वो चीज़ देखिए, दे हैव नॉट बीन हियर। ये कह रहा है दे हैव नॉट बीन हियर, कि वो यहाँ नहीं हुआ या नहीं दिखा। कब से नहीं दिखा है? 2 weeks, कितने? 2 सप्ताह से नहीं दिखा है। तो अगर ये दूसरे फर्स्ट पॉइंट नोट करो तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह काउंटेबल हो गया। अगर उससे न पकड़ में आए तो मेरे दूसरे वाले सिस्टम पे जाओ कि पीछे क्या लगा हुआ है, यस। तो ये दिस इज द गारंटी कि अगर पीछे यस लग गया तो आप आगे यस नहीं लगा सकते, मतलब सिंस का प्रयोग नहीं मतलब कर सकते हैं। जब सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? फिर तो फॉर आना है। देखिए नेक्स्ट वन और भी यहाँ पे देखिए 4 नंबर की बात अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे करेंगे कि आई हैव बिन राइटिंग दिस बुक। ये कह रहा भाई कि आई हैव बिन राइटिंग दिस बुक, कि मैं इस बुक को लिख रहा हूँ लास्ट नवंबर। कब से लिख रहा हूँ भाई? लास्ट नवंबर से लिख रहा हूँ। तो ठीक है ना कि पिछले वाले नवंबर से लिख रहा है। तो एक बात तो मेरे को बताओ कि क्या नवंबर काउंटेबल है? क्या नवंबर में कभी यस लग सकता है? नहीं लग सकता है। तो सिंपल है कि नवंबर के पीछे यस नहीं लग सकता है तो आगे एस वाला ही लग सकता है, ये भी गारंटी है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? सिंस का प्रयोग कर देंगे। यहाँ हमारा सिंस हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है कि आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस लास्ट नवंबर, कि ये मैं बुक जो है मतलब ये किताब मैं जो लिख रहा हूँ कब से लिख रहा हूँ? लास्ट नवंबर से। तो चलिए ये तो हो गया आपका सही। अब आगे देखिए नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5, और 5 नंबर पे अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे सामने आएगा कि द पब्लिशर हैज़ नॉट सीन, कि द पब्लिशर हैज़ नॉट सीन मी, कि पब्लिशर यानी प्रकाशक जो है हैज़ नॉट सीन मुझे नहीं देखा है मी। कब से नहीं देखा है? संडे। आप क्या आपके पास इतना है कैपेसिटी, क्या आप इतना कैपेबल हैं कि संडे में यस लगा देंगे? भैया संडेज कभी नहीं होगा। और ये इस बात की गारंटी है कि संडे अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल अगर कोई समय है तो उस समय के लिए हमेशा हमेशा आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और मेरा दूसरा लॉजिक देखिए कि पीछे यस नहीं लग सकता, नहीं है और लग भी नहीं सकता, तो आप कन्फर्म है, गारंटी है कि आगे हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सिंस का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर भी हमने सिंस लगाया, तो ये हो गया कि भाई द पब्लिशर हैज़ नॉट सीन मी सिंस संडे, कि जो प्रकाशक था वो मुझे संडे से नहीं देखा है या नहीं दिखा। ठीक है। अब अगली बात देखिए, अगले नंबर पे क्या है? तो 6 नंबर की बात करेंगे कि यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर मेनी डेज। अब देखिए ये कह रहे हैं कि यू हैव बीन लर्निंग, तुम सीख रहे हो इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी का व्याकरण, मेनी डेज, कितने दिनों से? काफ़ी दिनों से। एक बात तो सीधे है कि मेनी डेज है मतलब बहुत दिनों से, तो भैया काउंटेबल तो हो ही सकता है। अब जरा एक चीज़ और देखिए, पीछे क्या है? एस आया। पीछे क्या आया है बताओ तो सही? पीछे भाई एस आया ना। तो इस बात की गारंटी भी तो दे गया कि आप
अगर पीछे यस आया है तो आगे एस वाला आप नहीं लगा सकते। तो आप एस वाला नहीं लगा सकते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आएगा दूसरा नंबर फॉर। ठीक है चलिए, तो इस प्रकार से आप 6 नंबर तक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आपका और भी बचा हुआ जो हम बात करते हैं अगले नंबर की। तो अगले नंबर पे हमारे पास आएगा 7, यानी 7 में क्या कुछ है। सी हैज़ बिन प्लेइंग कैरम। यहाँ बोला गया कि सी हैज़ बिन प्लेइंग कैरम मॉर्निंग। कब से खेल रहा है भाई, मॉर्निंग से खेल रहा है ना। क्या खेल रहा है, कैरम खेल रहा है। खेलने दो, हमको तो सिंस फॉर लगाना है और अपना ऑप्शन सही करना है। तो देखिए अब मैं आपको बताऊं, ये मॉर्निंग आ गया आपका समय और इसी के अकॉर्डिंग आपको सिंस फॉर लगाना है। तो मॉर्निंग मैंने पहले भी बोला है कि मॉर्निंग क्या है, अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि कभी भी आप मॉर्निंग का मॉर्निंग से नहीं कर सकते, यानी इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो यानी मैंने तो यही बताया हुआ है कि जिस समय का प्लूरल नहीं बनता या नहीं बन सकता है वो आपका अनकाउंटेबल है। यदि आपके पास अनकाउंटेबल टाइम है तो आप वहाँ पे सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस। तो देखिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं सिंस। ओके, तो ओके गाइस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्यों ना आगे बढ़े, बढ़ना भी तो हमको चाहिए आगे ना, बहुत अच्छी बात है। सुनिए मेरी बात। दे हैव लिव्ड इन मुंबई। दे हैव लिव्ड मतलब वो रह चुका है। इन मुंबई कहाँ रह चुका है, मुंबई में। कब से रह चुका है भाई, 1990 से, मतलब 1990 से रह चुका है। क्या आप 1990 में एस जोड़ पाएंगे, कदापि नहीं जोड़ पाएंगे। और जब वहाँ एस नहीं जुड़ेगा तो ये कन्फर्म है कि आगे एस वाला आ जाएगा, यानी सिंस आएगा। तो ये देखिए आपका आ जाएगा सिंस। ठीक है, अब चलिए ये भी आपका हो गया ठीक, यही भी हो गया आपका सही। अब आप नंबर नेक्स्ट की बात करिए। 9 नंबर पे जो आपके पास आएगा, ही हैज़ वर्कड हार्ड फॉर अस। ये कहा जा रहा है कि ही हैज़ वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया है, फॉर अस हमारे लिए। उसने हमारे लिए कठिन परिश्रम किया है। कैसा परिश्रम किया भाई, हमारे लिए कठिन परिश्रम किया। ही लेफ्ट स्कूल, कहने का मतलब कि जब से वह स्कूल छोड़ा है वो हमारे लिए कठिन परिश्रम किया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैटर बदल गया है। यहाँ पे मैटर बदला इस बात से है कि यहाँ डायरेक्टली समय नहीं दी गई है, यहाँ पे कंडीशंस दे दिया गया। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तरफ अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो तो बीच में कन्फर्म है कि आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ये कम्बिनेशन है, ये एक स्ट्रक्चर है जो ग्रामर का रिलेट करता है कि वन साइड अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेते हैं, सेकंड साइड आप पास्ट इंडेफिनिट को लेते हैं, तो श्योर एंड सर्टेन है कि बीच में आप सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखिए इस तरीके से हैज और वर्कड था, ये थर्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट था। और यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के बगल में आपका लेफ्ट है जो V2 है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इस भी यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सिंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, सिंस का प्रयोग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन अगर हम लेना चाहेंगे तो बात करेंगे इस पर कि इट हैज़ बिन रेनिंग। इट हैज़ बिन रेनिंग मतलब क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। कब से वर्षा हो रही है, एस्टरडे मॉर्निंग। एस्टरडे मॉर्निंग। तो एक बात तो ये भी तय है कि ना तो आप एस्टरडे में एस लगा सकते हैं और ना ही आप मॉर्निंग में एस लगा सकते हैं। तो जब आपके पास एस्टरडे में भी एस नहीं लग सकता, मॉर्निंग में भी एस नहीं लग सकता, तो इस बात की तो गारंटी है ना कि ये तो अनकाउंटेबल टाइम हुआ। और जब अनकाउंटेबल टाइम है तो आप वहाँ पे से के लिए अंग्रेजी क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। नो डाउट, सीधे सीधे लगाइए, क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस लगाएंगे। बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे प्रयोग करा है सिंस का। अब आप आगे चलिए और भी देखिए क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ हम लेने जा रहे हैं अगले नंबर पे, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं चाइल्डहुड। कब से, बचपन से। और बचपन आप काउंट नहीं कर सकते, सीधा सीधा चाइल्ड में कभी यस नहीं लग सकता, चाइल्ड से नहीं हो सकता, मतलब सॉरी चाइल्डहुड की बात है। चाइल्ड में तो लग सकता है बट यहाँ पे हम चाइल्डहुड बचपन की बात कर रहे हैं, तो चाइल्डहुड में कभी भी यस नहीं लग सकता। तो इस बात की गारंटी है कि ये क्या है, अनकाउंटेबल है। यदि ये अनकाउंटेबल है तो सिंपल सी बात है कि आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। तो चलिए यहाँ पे आपने क्या लगा लिया, सिंस। अब देखिए हम लोग बात करने आगे लास्ट वन हमारे पास जो ये है इस प्रकार से है कि सी हैज़ बिन लर्निंग म्यूजिक।
शी हैज़ बिन लर्निंग म्यूजिक, कि वो संगीत सीख रही है। कब से? 2 मंथ्स, 2 महीने से। कब से सीख रही है भैया? 2 महीने से क्या सीख रही है? म्यूजिक, यानी कि संगीत सीख रही है। कितने महीने से? 2। तो कर रहे हैं क्या है यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा सीधे सीधे, यस आ गया ना, तो आगे यस नहीं आ सकता। जब आगे यस नहीं आ सकता तो यहाँ पे क्या आ सकता है? फॉर। शी हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 मंथ्स, यानी वो 2 महीने से संगीत सीख रही थी। कितने महीने से? 2 महीने से। ओके, तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको बहुत ही आनंद आया होगा। किस बात को लेकर के? सिंस और फार की यूज के लिए की, और एक लंबा आपके कन्फ्यूजन भी दूर हो चुका होगा। जो निश्चित और अनिश्चित के चक्कर में पड़ते हैं वो कन्फ्यूजन में तो पड़ ही जाते हैं। जो आपको सटीक अनसर्टेन मैंने दिया है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज़ों पे ध्यान देंगे। और लास्टली आपको एक बात और भी चेक करना है कि पीछे अगर ये है या लग सकता है तो आप फार लगा दीजिएगा। अगर पीछे यस नहीं है और लग भी नहीं सकता है तो आप आगे समय के लिए से के अंग्रेजी ऑप्शन से लगाएंगे। तो जी दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है इस वीडियो को बनाने के बाद, बिकॉज एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मैंने आपके बीच का क्लियर किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आता है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।